राम राम भाई बहनों। देखिए भाई बहन, आज हम बता रहे हैं आपको, आप शनिवार को क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में परेशानी आती है। देखिए, हमने अक्सर देखा है कि शनिवार को जो है लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ में ले जाके एकदम 5 बजे उठेंगे, जल छोड़ने जाएंगे, जो कि हमारे शास्त्र में ये नहीं कहा गया है। हम गुरुजी बताते हैं कि हमारे लिखा गया है कि कभी भी सुबह सूर्य निकलने के पहले पीपल के पेड़ में जल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का वास नहीं, उसमें दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी जी, आपने सुना भी होगा कि सुबह 5 बजे माता माँ लक्ष्मी भोर में उठ के सब घूमती हैं, सबको दर्शन, सबके द्वार पे गेट पे आती हैं कि माता लक्ष्मी जी हर सबके यहाँ जाती हैं, घूमती हैं। वो कभी सुबह वृक्ष में नहीं रहती हैं, तो उसमें दरिद्रता का वास होता है। तो कृपा करके कोशिश करें कि हाँ, ये लिखा गया है कि शनि की पूजा हमेशा दिन में नहीं करनी चाहिए। इसके तो सुबह शाम को करिए, या तो दिन निकलने के पहले। अगर आप मंदिर जाते हो तो आप सुबह जाइए, दिन निकलने के पहले जहाँ तक हो सके शनि भगवान के दर्शन करिए, और रात को दिन डूबने के पास उनका ज़्यादा फल मिलता है। जैसे इतनी टाइम करेंगे तो फल ज़्यादा मिलेगा। बाकी पीपल के पेड़ में अगर आप जल चढ़ाते हैं, पीपल पेड़ दिन निकलने के बाद चढ़ाइए और सूर्यास्त के पहले चढ़ाइए। हाँ, शाम को दिन डूबने के बाद, सूर्य अस्त के बाद दीपक जलाया जाता है, शनि का दान किया जाता है। लेकिन कभी भी शनि के पेड़ में कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता। इससे भी हमारा पूजा तो कभी कभी हम करते हैं, लेकिन पूजा देखिए अच्छा से करेंगे तो उसको हमको फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर उसके हम थोड़ा सा विपरीत करेंगे तो उससे उसका हमको गलत इफेक्ट हमारे पड़ता है कि जो है उसमें उस दिन डूबने के बाद लक्ष्मी जी को कभी स्नान रात में नहीं कराया था। इससे अभी रात में किसी को स्नान कराए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ में दिन सूर्यास्त होने के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप जाइए, दीप जलाइए, सरसों का तेल गिराइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप कभी भी वो नहीं चढ़ाइए। और जहाँ तक करिए, आप नमक का पोछा लगाइए। आप घर में जितने टूटे फूटे सर सामान हो, उसको कचरा को शनिवार को कहते हैं, बाहर जितने भी कचड़े होते हैं घर में, उसको बाहर निकाल देती है, जिससे आपके घर का दरिद्रता बाहर आ। शनिवार का आप जाला मारिए, जिससे घर का दुर्भाग्य दूर हो जाए, घर में सौभाग्य का आगमन हो। शनिवार को जहाँ तक हो सके आप सरसों का तेल यूज करिए। शनिवार को शाम को अगर सर में सरसों का तेल लगा के कोई सोता है, सबको चाहिए कि शनिवार को शाम को सरसों का तेल लगा के सुबह रविवार को धोने से धन लाभ होता है, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी सरसों के तेल में वास करती हैं। और शनिवार को मतलब अगर आप चाहें तो घर में जितने टूटे फूटे कपड़े फटे पुराने पड़े हैं, उसको आप घर से बाहर निकालेंगे। इससे भी आपके घर से दरिद्रता जाएगी। जितने भी आपको पुराने कपड़े हैं, थोड़ा सा लगा हुआ है शनि, तो उसको भी आप निकाल के बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद चाहे जब उसको दीजिए। और शनिवार को क्या नहीं करना चाहिए, क्या जैसे ये है शनिवार को आपको करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शनिवार को कभी भी घर में जूता चप्पल नहीं लाना चाहिए, चमड़े की चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ हमारे घर में शनिचर आ जाता है, शनिवार कभी सरसों का तेल लाना चाहिए, शनिवार कभी नमक नहीं लाना चाहिए, शनिवार को कभी झाड़ू नहीं लाना चाहिए, नहीं से हमारा दुर्भाग्य जाता है। क्योंकि आप शनिवार को लाएंगे, शनिवार को कभी बाल नहीं कटाना चाहिए। यहाँ तक हमने एक लोग को देखा था, हमारे रिलेशन के ही थे, उनको हमने रोका, कई बार रोका कि आप बाल मत काटिए, क्योंकि शनिवार को जो बाल कटाता है उससे बीमारी आती है। कभी भी क्षौर का कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने उनको आजमाया, और शाम को ही बाल काटे, सुबह ही उनकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए इतना इफेक्ट पड़ता है शनिवार का, समझ लीजिए। इसलिए कभी भी भूल कर शनिवार को क्षौर कर्म नहीं कर, बाल कभी नहीं कटवाना चाहिए शनिवार को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो शनिवार को नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करिए। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं रहता है, और इसमें बस छोटे छोटे चीज़ बचाना रहता है, जिससे हमारे घर में परेशानी नहीं। इसमें क्या बहुत बड़ी ऐसी बात है जो आप लोग नहीं करते हो। देखो, हम गुरु जी जब से वचन सुने हैं, हम गुरु जी के चरणों के बैठ के 1 घंटा उनका समझते हैं, सुनते हैं। फिर आप लोग के मतलब कुछ हम किताब भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ा करिए। इससे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान देने से बढ़ता है। आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो उनको बचाइए। कहते हैं जो ज्ञान का बांटता है ना, उसका अगर जो भी पाप रहता है नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान का दान देने से बढ़ता है। ज्ञान ऐसा चीज़ है, जितना आप दान करोगे उतना बढ़ेगा। जितना आप दूसरों की सहायता करोगे, इससे आपका जो पाप है नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो बात आप जाने उससे किसी को बताने की कोशिश करिए, जिससे उसका कोई फ़ायदा हो। इसलिए जहाँ तक हो सके प्लीज़ इसको आप
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, हमको भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।